हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएच पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 और अध्याय 9 की प्रश्नमाला है वृत्त। और आज पढ़ेंगे हम वृत्त का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, क्या कैसे कोण बनते हैं, देखो किस प्रकार जीवाएँ होती है, किस प्रकार चाप होते हैं वृत्त के अंदर, कैसी परिधि होती है वृत्त की, सारी बातें एक वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले परिभाषा आ जाती है, किसे कहते हैं वृत्त। सब जानते हैं वृत्त की आकृति कैसे बनती है, देखो इस प्रकार आकृति बनती है। तो वृत्त के अंदर ये यहाँ पर बिंदु होता है ना, इसे बोलते हैं केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं केंद्र, और ये चारों ओर की दूरी है इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी, देखो वृत्त की, एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह है। यानी ये इसमें अनंत बिंदु है। एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्तर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। जितने भी इस परिधि पर बिंदु है उन सब की दूरी केंद्र O से समान दूरी होगी। यानी इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरियां समान होगी। यही परिभाषा वृत्त की बनती है। क्या लिखेंगे, देखो एक तल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय या समूह, सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्तर बिंदु से, स्तर यानी केंद्र O है ना, यहां से एक स्तर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। समान दूरी पर होते हैं। सबसे पहले परिभाषा ये वृत्त की यही बनती है। 2 नंबर में आगे और पढ़ते हैं, देखो वृत्त के बारे में। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा आती है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, त्रिज्या कहलाती है। ये परिभाषा हो जाती है त्रिज्या की। क्या होती है त्रिज्या? केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु, परिधि पर बिंदु स्थित मान लिया यह है, इसको जो केंद्र से मिलाएगी, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, वृत्त की त्रिज्या बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में जीवा क्या होती है, देखो वृत्त की जीवा, परिधि पर स्थित दो बिंदु को, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। यानी अगर दो बिंदु वृत्त पर है, ठीक है, दो बिंदु मैंने मान लिया ये दो बिंदु वृत्त पर है, इनको जो रेखा मिलाएगी इस प्रकार से उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम जीवा। उसके बाद में 4 नंबर है वृत्त का व्यास। जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है
वृत्त के केंद्र से गुजरती है। जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी उसे कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कहलाता है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाता है। और व्यास क्या होता है वृत्त का? वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास बराबर में 2 इंटू त्रिज्या, यानी व्यास जो त्रिज्या का दुगुना होता है। 5 नंबर, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। ठीक है। और अगर इसका उल्टा दे दिया जाए, अगर दो जीवों की अगर लंबाइयां समान है, ठीक है, लंबाइयां समान है, या तो लंबाइयां समान है, दो जीवों की अगर लंबाइयां समान है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। लेकिन इसका उल्टा आ जाए कि अगर दो जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर है तो वो दोनों आपस में हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसका उल्टा भी हमेशा सही होता है। जिस प्रकार ये एक वृत्त है और ये इसकी दो जीवाएं दी गई आपको, और ये यहां पर क्या है? वृत्त का केंद्र है। क्या लिखा है? वृत्त की बराबर जीवाएं। अगर इस जीवा की लंबाई मान लिया 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इनकी जो ये दूरियां होगी ये आपस में क्या होगी? दोनों समान होगी। इसका उल्टा, अगर ये दूरियां अगर समान है तो ये जीवाएं भी क्या होगी? समान होगी दोनों। इसके बाद में 6 नंबर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बांट देता है। इसका उल्टा भी सही होता है। देखो कैसे होता है। देखो, जिस प्रकार एक ये वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के अंदर ये एक जीवा है और ये केंद्र है, इस केंद्र से लंब डाला गया इस पर, ठीक है, और लंब डाला गया है, तो ये क्या करेगी? देखो ये लंबाई आपस में दोनों क्या होगी? बराबर होगी, यानी जीवा समद्विभाजित हो जाती है। ये लंबाई इसके बराबर होगी। इसका विपरीत क्या होता है? जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। उसके बाद में आगे 7 नंबर, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? देखो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वृत्तखंड क्या होता है। देखो ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या कर दिया? इसको इसे मिला दिया। देखो, यानी ये एक जीवा है। अब जीवा द्वारा इसमें देखो दो जीवा ने वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग होता है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला बड़ा है तो इसे दीर्घ वृत्तखंड बोल देंगे
नीचे वाला छोटा है तो क्या बोल देंगे, इसे लघु वृत्तखंड बोल देंगे। तो क्या लिखा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसमें अगर ऊपर वाले वृत्तखंड में आप दो कोण बनाते हो, देखो इस प्रकार एक ही जीवा के द्वारा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। इसलिए लिखा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। या यहां पर लिख सकते हो एक ही चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा है, यानी ये जो एक वृत्त का क्या है, एक चाप है, इस चाप के द्वारा परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये आपके काम आएगा आगे। वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का हमेशा दुगुना होता है। दुगुना होता है, कैसे दुगुना होता है, देखो, ठीक है। ये देखो मैंने मान लिया एक चाप के द्वारा ये दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये केंद्र पर बन रहा है और एक ये बन रहा है परिधि पर बन रहा है। तो ये जो कोण होगा ना, ये क्या होगा, इस कोण का दुगुना होगा, यानी जिस प्रकार ये 40 का है तो ये 80 का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कोण यानी केंद्र वाला क्या होगा, दुगुना होगा, परिधि वाले से क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। ये इसका अर्थ है। ये वृत्त के एक ही चाप द्वारा, यानी ये जो दो कोण बना रहा है, ये एक ही चाप ये बना रहा है, इस चाप के द्वारा ही बने कोण है। एक तो बन रहा है केंद्र पर, एक बन रहा है परिधि पर, ठीक है। और परिधि वाला क्या होगा, इस कोण का आधा होगा, ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है। ये 80 होगा, ये 40 का, और केंद्र वाला क्या हो जाएगा, दुगुना, ऐसा भी आपस में विपरीत मान सकते हैं। 9 नंबर, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। कैसे बनता है, देखो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त आपको ज्ञान है, वृत्त का ये व्यास है ना, ये क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांट देता है, ऊपर वाला और नीचे वाला समान आधा आधा हो जाता है, देखो अर्धवृत्त होता है। इसमें जो कोण बनता है इस प्रकार, देखो मैंने मान लिया भाई ये कोण बन रहा है, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। देखो इस प्रकार अगर बन रहा है, देखो यहाँ पर, तो इस कोण का मान भी क्या होगा, देखो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो हमेशा याद रखना, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। 11 नंबर, 10 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब पहले सबसे पहले यही परिभाषा आती है, किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त पर होते हैं, उसे बोलते हैं चक्रीय। और चक्रीय के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका हमेशा योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग 180 डिग्री और इन दोनों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री। ये परिभाषा आती है चक्रीय चतुर्भुज की। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका विपरीत अगर हमेशा याद रखना, अगर आपको चतुर्भुज दिया गया है और उसके सम्मुख कोणों का योग अगर 180 आ रहा है तो हमेशा याद रखो वो क्या होता है कि चक्रीय होता है। इस प्रकार आपके सामने ये 10 परिभाषाएं कंप्लीट हो जाती है और यही हमारे वृत्त का सामान्य परिचय है। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 9.1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।